राजधानी भोपाल में कई आंदोलन और तमाम विरोध के बाद केंद्र सरकार ने राजधानी में प्रस्तावित साउथ वेस्टर्न भोपाल बाईपास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इस मुहिम के विरोध में संचालन समिति की एक बैठक निजी रेस्टोरेंट के ऑफिस में रखी गई। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई, जिससे चरणबद्ध किया जाएगा। राजधानी में केंद्र सरकार ने प्रस्तावित साउथ वेस्टर्न भोपाल बाईपास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसी मुहिम के विरोध में संचालक समिति की एक बैठक में पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने शिरकत की। मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि यदि इस बाईपास को मंजूरी मिल जाती है तो भोपाल का पर्यावरण प्रभावित होगा, साथ ही बड़ा तालाब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। शामिल हुए सभी पर्यावरणविद ने अपनी बात रखते हुए इस योजना को रोकने के लिए कहा। एक सुर में सरकार को चेताने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की। डॉक्टर राजीव जैन, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद, ने बताया कि सर्वप्रथम सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर स्लोगन, नारे और बड़े तालाब को बचाने के लिए कई तरह के वीडियो और रील से लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभी जो बाईपास बन रहा है उस बाईपास में अभी जो परिवर्तन की बात है उसमें परिवर्तन किया जाए। जो प्लान आपने बनाया है वो पर्यावरण लोगों को मंजूर नहीं है और हम चाहते हैं कि आप उसमें परिवर्तन करके एक नए प्लान की मंजूरी दें। तो सरकार से हम सभी का यही मांग है कि आप एक बार पुनः विचार करके इस प्लान में बदलें, नहीं तो हम सब लोग मिलकर के एक सैद्धांतिक पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। उसी संदर्भ में हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं। इसकी रूपरेखा आज हम लोग तय कर रहे हैं कि हमें आगे चरणबद्ध क्या क्या जो आंदोलन के रूप है उनको हमें अपनाना है और सरकार को अपनी बात रख करके लोगों तक को जागरूक करना है कि ये जो योजना है जो साउथ वेस्टर्न भोपाल बाईपास की है, इसमें चूँकि सरकार का कहना है इसका बजट में पास हो गया है, ये मंजूरी मिल गई। अगर मंजूरी मिल गई है तो हम चाहते हैं इस मंजूरी को एक बार विचार करके पुनः सरकार इसमें परिवर्तन करके हमारे तालाब का जो संरक्षण है उसे बचाया जाए। नहीं तो आने वाले समय में हमारा जो तालाब है भोपाल का एक शान आन बान है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नेचुरल जंगल है, जो प्राकृतिक वन है, उसको काटने के बाद जब आप प्लांटेशन करके 170 हेक्टेयर के ऊपर जब आप जंगल बनाएंगे और वो भी आपको 11 साल लगेगा, तो हमें पूरी शंका है इस बात की कि ये असंभव चीज़ है, ये हो नहीं सकती। दूसरी चीज़, जिस एरिया में से आप 6 किलोमीटर में से जंगल इलाके में से आप रोड लेकर जा रहे हो, वो रोड जो है वो समतल एरिया की रोड पे जा रहे हो। आप उसमें एलिवेटेड कॉरिडोर नहीं बना रहे हो। जिस तरीके से बुधनी में आज की तारीख में बुधनी मेन रोड के ऊपर आज की तारीख में एलिवेटेड रोड बन रही है, और उस एलिवेटेड रोड का बनाने का मकसद सिर्फ ये रहता है कि नीचे से जानवरों का मूवमेंट चलता रहे। अभी अभी आपने भी सुना होगा, कई अखबारों में खबर आई है, पिछले कई सालों से बुधनी की रेलवे ट्रैक के ऊपर कई तेंदुए, कई शेरों को रेल से एक्सीडेंट होके मर गए हैं, जबकि वहाँ पे सरकार को बोला गया है और रेल मंत्रालय ने भी इसको माना है कि हमारे को यहाँ पे सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमें यहाँ से ट्रेन को गुजारना पड़ेगा, पर अभी भी उस पर काम पूरा नहीं हुआ है। अगर इस तरीके से सड़कें बनती रहीं, जिसकी आवश्यकता भी है, बननी चाहिए, बट उसके लिए पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हुए रोड बने, इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने बताया कि सर्वप्रथम सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए और अपने प्लान को परिवर्तित करना चाहिए, जिससे हमारे भोपाल की आन शान और सुसज्जित बड़ा तालाब बचा रहे। EMT न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।